एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 80वां सर्ग। पूर्व सर्ग में वैज्ञानिक तत्व दृष्टि से प्रलय क्रम का वर्णन हो चुका। अब योगी गम्य अन्य प्राकृत प्रलय क्रम का वर्णन। विधाता की वासना से कल्पित उनके लोक, देव, भुवन आदि समस्त प्रपंच का जो प्रारब्ध क्षय के अनंतर क्षण भर में ही उत्पन्न हुए साक्षात्कार द्वारा बाध है, तद्रूप वैज्ञानिक प्रलय का जो स्वप्न बाध के सदृश है, उसका मुक्त पुरुषों की दृष्टि से नापश्यम स्वप्न नगरम बुद्धिमान इवाग्रगम इत्यादि श्लोक द्वारा उपपत्ति पूर्वक पूर्व सर्ग में वर्णन हो चुका। अब बुद्ध पुरुषों की दृष्टि से विधाता की देह, उसके आरंभक उपाधियों तथा उसके इंद्रिय आदि को का अपने अपने कारण में लय द्वारा मायाश बल ब्रह्म में लय रूपी प्रलय का उपवर्णन करने के लिए उपक्रम करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह आए हुए वे सभी ब्रह्मलोक निवासी अदृश्य रूपता को ऐसे प्राप्त हो गए जैसे बत्ती से रहित दीपक। इसके अनंतर जब विधाता की देह मायाश बल ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो गई, तब पूर्वोक्त वे उन 12 आदित्यों ने जो प्रकाशमयी ज्वालाओं से युक्त थे, पृथ्वी आदि की तरह उस ब्रह्मलोक को भी भस्मीभूत बना डाला। प्रारब्धवश अधिकार का अंत हो जाने पर आदित्य आदि जितने अधिकारी जीव थे, वे भी चरम साक्षात्कार द्वारा अपने अपने समस्त प्रपंच का नाश हो जाने से पूर्वोक्त के समान ही विदेह कैवल्य को प्राप्त हो गए। यह कहते हैं, हे श्री राम जी, विधाता के नगर को जलाकर तथा विधाता के समान ही स्वयं ध्यान करके वे आदित्य आदि भी निर्वाण को ऐसे प्राप्त हो गए जैसे तेल और बत्ती से रहित दीपक। उसके बाद का दृश्य कैसा था, यह कहते हैं। तदनंतर सुंदर विशाल तरंगों से युक्त महासागर की बाढ़ ने विधाता के नगरांतर को ऐसे परिपूर्ण कर दिया जैसे रात में सारी पृथ्वी को अंधकार। ब्रह्मलोक पर्यंत वह सारा जगत केवल एकमात्र रस से परिपूर्ण पके हुए अंगूर के फल के सदृश जल से परिपूर्ण हो गया। उन अनेक तरह के तरंगों से तैरते हुए पर्वत समूहों तथा देवादि शरीरों से तोड़ फोड़ दिए जाने के कारण छिन्न भिन्न हुए कल्पांतों के पुष्करावर्त आदि मेघ सब जल में ही विलीन हो गए। इसी बीच में वहां मैंने कोई एक भयंकर रूप देखा जो आकाश से यानी ठीक आकाश के मध्य से अभ्युदित हुआ था। मैं वह रूप देखते ही मारे भय के कांप गया। भय के कारण रूप अद्भुत विशेषणों से उसी रूप का वर्णन करते हैं। कल्पांत जगत के आकार के समान आकाश को भर देने वाला काला वह रूप देखने में ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कल्पांत का प्रत्येक रात का एकत्रित हुआ सारा अंधकार शरीर धारण करके सामने आकर खड़ा हो रहा हो। रंग में काला होते हुए भी वह अपने तेज से चमक रहा था। यह कहते हैं, लाखों तरुण आदित्यों के प्रकाशमय तेज को वह धारण कर रहा था। देदीप्यमान स्थिर बिजली के समूह जैसे 3 सूर्यों के सदृश नेत्रों से युक्त उसका मुख तो बहुत ही ज्यादा चमकदार दिखता था। वह ज्वालाओं के पुंज को खूब उगल रहा था। उसके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और 3 उसके नेत्र थे। वह अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए था। अंत शून्य आकाश में वह मानो आ रहा था। उसका आकाश की तरह विशाल आकार था। दीप्त मेघ की तरह श्याम शरीर धारण कर वह स्थित था। एकमात्र महासागर के परिपूर्ण ब्रह्मांड के बाहर आकाश में वह अवस्थित था। हाथ पैर आदि के रचना विशेषों से लक्षित वह आकाश जैसा था। अपनी नाक की श्वास वायु के गमनागमन से वह उस एक महासागर को कंपित कर रहा था। वह अपने भुज दंडों से क्षीर सागर को क्षुभित कर देने वाले गोविंद भगवान के सदृश था। उसे देखने से ऐसा मालूम हो रहा था कि महाप्रलय कालीन सभी समुद्रों की बाढ़ ही मानव पुरुषाकार से स्वयं उपस्थित हो गई है।
तथा सबका कारण होने से स्वयं कारण रहित सर्व समष्टि रूप अहंकार ही मूर्तिमान होकर आ गया हो। प्रतीत हो रहा था कि मानो उड़ने में अत्यंत कुशल अपने पंख समूहों से समस्त कुल पर्वतों के महावृंद ने ही स्वयं अपने स्थान से उड़कर सारे आकाश को पूर्ण कर दिया है। वैसा रूप देखने के अनंतर त्रिशूल तथा 3 नेत्रों से यह भगवान जगदीश्वर रुद्र है, ऐसा मैंने दूर से ही उस भगवान परमेश्वर को नमस्कार किया। मायां तु प्रकृतिम विद्यात मायिनम तु महेश्वरम इत्यादि श्रुतियों में महेश्वर नाम से प्रसिद्ध तो मायाश बल निराकार ब्रह्म ही है। फिर परमेश्वर किस लिए किन उपाधियों से पंचमुख आदि से विशिष्ट मूर्ति धारण करता है अथवा सर्वात्मक का परिचिन्न मूर्ति भाव कैसे हो जाता है, यूँ विशेष रूप से जानने की इच्छा कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, सभी श्रुतियों में प्रसिद्ध वह परमेश्वर रुद्र उस तरह का भयानक स्वरूप वाला क्यों है, अर्थात काले रंग का वह क्यों है, उसकी महाभयानक विशाल आकृति क्यों है, उसके 5 मुख कौन है, उसकी 10 भुजाएं कैसे है, वह रहता कहाँ है, उसकी 3 आँखें कौन है, वह उग्र क्यों है, उसका स्वरूप क्या है, सृष्टि आदि में उसका प्रयोजन क्या है, वह स्वतंत्र है या परतंत्र, यदि वह स्वतंत्र है तो पूर्ण काम उसकी संहार में प्रवृत्ति क्यों है, यदि वह परतंत्र है तो फिर वह किससे प्रेरित होकर कार्य करता है, उसने क्या किया, उस परमेश्वर के रुद्र रूप होने पर उसकी इच्छा रूप माया भी क्या थी, वह सब कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे काकुस्थ, वह परमेश्वर ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार आदि के विषय रूप संकल्प, अध्यवसाय आदि के बीजभूत सर्वाभिमानात्मक मायावृत्ति रूप अहंकारता से संपूर्ण जगत के अध्यास के मूल स्तंभभूत तथा समस्त प्राणियों को रुलाने एवं सभी शरणागत प्राणियों के रोगों को दूर भगाने में निमित्तभूत होने के कारण रुद्र नाम से आविर्भूत है। वही प्राणियों को रुलाने में विषमाभिमान रूप तथा प्राणियों के रोगों को दूर करने में एकाभिमान रूप संपन्न होता है। इसकी जो मूर्ति मैंने देखी वह निर्मल आकाश रूप ही थी। वस्तुतः महाप्रकाश स्वरूप वह भगवान चिदाकाश मात्र सार होने के कारण आकाश मात्र आकार वाला है, व्योम वर्ण है और वह आकाशात्मा ही कहा जाता है। संपूर्ण प्राणियों की जो आत्मा है तद्रूप होने से तथा सर्वव्यापी होने से वह महान आकार वाला है। उस संहार की संपूर्ण जीवों के प्रत्येक शरीर में बिल्कुल अनुक्षक्त जो 5 ज्ञानेंद्रिया है उन्हीं को तत्वज्ञानी लोग रुद्र भगवान के 5 मुख कहते हैं। एकमात्र यही कारण है कि ज्ञानेंद्रियां सब ओर से प्रकाश स्वभाव है। वाक, पाणी, पाद, गुहा, उपस्थ नामक जो 5 कर्मेंद्रिया है वे उसकी दाहिनी भुजाएं हैं तथा वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनंद नामक ये जो उन 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय है वे ही 5 विषय उसकी बाईं भुजाएं है। इस क्रम से उसकी 10 भुजाएं हैं। तब इस तरह की मूर्ति से वह पहले क्यों न देखा गया? यदि यह आशंका हो तो इसका उत्तर यह है कि चराचर नाम रूपात्मक कार्यों के आकारों के अध्यारोप से व्यामूढ़ दृष्टि होने के कारण उसके अंतर्गत कारण स्वभाव का दुर्ग्रह होने से ही वह उस तरह की मूर्ति से युक्त न दिख पड़ा। इस आशय से कहते हैं, जैसे अपने में अध्यारोपित कार्य रूप पट तंतु का परित्याग कर देता है, वैसे ही 4 प्रकार के शरीरों तथा तत्त जीवों के साथ प्रलय काल में परम कारण मायाश बल ब्रह्मों को प्राप्त हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने जब उसका भी परित्याग कर दिया तब वह पूर्वोक्त आकाश मात्र परिशेष रूप वर्णित अपनी मूर्ति में आ गया, अर्थात कारण रूप अपनी मूर्ति में स्फुट हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कारण स्वभाव के दुर्ग्रह से ही वह इस तरह की मूर्ति से पहले न दिख पड़ा। यदि वह एकमात्र आकाश स्वरूप ही है तो फिर निराकार उसकी पूर्व वर्णित देहाकृति क्यों दृष्टिगोचर हुई? इस पर कहते हैं,
और वह रुद्र समस्त कार्य विशेषों के प्रलय के बाद अवशिष्ट कारण के एक अंश मात्र के आकार वाला है। उसकी देहाकृति का जो मैंने वर्णन किया है, यथार्थ में वह कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। उपासक लोग अपनी वासना से एकमात्र भ्रांति द्वारा उसे वैसा मूर्तिमान देखते ही है। चिदाकाशगत विशाल भूताकाश में तथा समस्त भूतों की देह में वायु के समान वह परमेश्वर नित्य स्थित रहता है। उस प्रलय काल में एक क्षण तक सबको क्षोभित करते हुए संपूर्ण भूतों से परित्यक्त होकर चिदाकाश मात्र मूर्तिधारी वह परमेश्वर परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। सत्व, रज और तम ये तीन गुणों के आकार, भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों, काल, चित्त, अहंकार और बुद्धि, अ, उ और म ये तीनों प्रणव के अक्षर तथा ऋक, यजु और साम ये जो तीन वेद है, वे ही उस रुद्र भगवान के तीनों नेत्र रूप से संस्थित है। अपने मुष्टि छिद्र में उसने त्रिशूल रूपी तीनों लोक धारण कर रखे हैं। अब किमात्मा इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर कहते हैं। चूँकि समस्त भूत समूहों में उस परमेश्वर से भिन्न और कुछ नहीं है, इसलिए समस्त भूत गणों की जो देह है उसी रूप से वह स्थित है, अर्थात समस्त भूतों में अहंकारात्मक रुद्र के अभिध्यान से ही वह देहात्म त्वाभिमानी है। किम प्रयोजनः इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। स्वरचित संपूर्ण जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार विषय भोग रूप उपलब्ध विहित क्रमशः ज्ञान साधन प्राप्ति के अंत में स्वात्म तत्व की उपलब्धि रूप जो शास्त्रीय विहित और निषिद्ध कर्मों के ज्ञान एवं फल देने का स्वभाव है, वही सृष्टि आदि में प्रयोजक होने से उसका प्रयोजन है, अर्थात समस्त जीवों को उनके तत् कर्मों के अनुसार विषय फल प्रदान करने का तथा अधिकारी पुरुषों को ज्ञान प्रदान करने का जो स्वभाव है, वही उस परमेश्वर का सृष्टि आदि में प्रयोजन है। भाव यह कि सर्व सत्वों पलंभ रूप स्वभाव ही उसका प्रयोजन है और कुछ नहीं। चिन्मात्र आकाश रूप शिव स्वरूप परमात्मा यानी वाणी और मन के अगोचर निरतिशय भूमानंदात्मक परम कल्याणमय स्वरूप परमात्मा स्वयं अपने से ही बहुश्याम प्रजायेय इस संकल्पात्मक माया वृत्ति द्वारा एक से बहुत होने की इच्छा से प्रेरित होकर जगत की रचना करता है और उसी अपने चित्त स्वरूप से प्रलय के लिए स्वयं प्रेरित होकर सर्ग क्रम के विपरीत क्रम से जगत को निगलकर यानी स्व विरचित जगत का संहार कर आकाश रूप से स्थित हो जाता है। तदनंतर स्वयं भी वह अपने उसी परम कल्याणमय रूप से निगीर्ण होता हुआ अपने उस आकाश भाव का भी परित्याग करके भूमानंद स्वरूप प्रतिष्ठा रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। किम कृष्णः इत्यादि सभी प्रश्नों का उपपत्ति पूर्वक जो उत्तर दिया गया है, उसका स्मरण कराते हुए अब महाराज वशिष्ठ जी उपसंहार करते हैं। निर्मल चिदाकाश रूप यही परमेश्वर महाकाल रुद्र का रूप धारण कर प्रलय लाकर के सारे जगत को एक महासागर के रूप में परिणत कर देता है और जब सारा ब्रह्मांड एकमात्र महासागर के रूप में परिणत हो जाता है, तब उस महासागर का जल पीकर पुनः शरीर न धारण करने के लिए परम शांति को प्राप्त होता है। किम करोत इस उपांत्य प्रश्न का उत्तर सुनने के उत्सुक श्री रामचंद्र जी को जानकर महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, वैसा भयंकर रूप देखने के बाद मैंने देखा कि वहाँ यह परमेश्वर उद्यम करके यानी उद्यत होकर श्वास वायु के वेग से उस महासागर को पी जाने में प्रवृत्त हो गए। इसके अनंतर श्वास वायु से आकृष्ट महासागर उनके विशाल मुख में, जिसका भीतरी भाग ज्वाला मालाओं से व्याप्त था, ऐसे प्रविष्ट हो गया जैसे बड़वानल में। अन्य काल में भी जल सूख जाने पर तेज में ही उसका उपसंहार प्रसिद्ध है। इस आशय से कहते हैं, वही अहंकार रूप रुद्र कल्प पर्यंत समुद्र में बड़वानल होकर अवस्थित रहता है, परंतु जब प्रलय काल आ जाता है तब वह समुद्र के उस सारे जल को पी जाता है।
जैसे जल पाताल में, सांप बिल में और पंचपवन प्राणियों के मुखाकाश में प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही एक ही क्षण में बड़े वेग से आकर वह भगवान रुद्र के मुख में प्रविष्ट हो गया और महाकाल रुद्र भगवान ने भी उस सारे जल को सिर्फ एक मुहूर्त में ही ऐसे पी लिया जैसे सूर्य भगवान अंधकार को तथा सज्जनों का संपर्क दोष समूहों को। इसके बाद ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब स्थान ऐसे शांत और शून्य हो गया जैसे धूल, धूम्र, वायु और मेघ इन भूतों से रहित सब तरह के वैषम्य से निर्मुक्त आकाश। उस समय वहां आकाश के समान निर्मल तथा स्पंद शून्य ये केवल 4 पदार्थ ही दिख रहे थे। हे रघुनंदन, उन्हें आप सुनिए, अर्थात मैं कहता हूँ। उनके मध्य में एक तो काले रंग के आकाश के सदृश आकृति वाले निराकार भगवान रुद्रदेव स्पंद शून्य सौरभ बिंब की तरह आकाश में स्थित थे। दूसरा, सप्त पाताल के बहुत दूर पृथ्वी और आकाश तल के सदृश ब्रह्मांड सदन का अधोभाग स्थित था। शैलेंद्रों तथा देवताओं के सहित पाताल, भूतल तथा स्वर्ग बिल्कुल भस्म हो जाने के कारण, यानी तीनों लोकों तथा उनके भीतर रहने वाले सभी पदार्थों के भस्म रूप बन जाने के कारण पुनः जल क्लेदन द्वारा एकमात्र पंख रूप में परिणत हुए पार्थिव भाग से व्याप्त होकर वह ब्रह्मांड सदन का अधोभाग ऊर्ध्व भाग की अपेक्षा अवश्य कुछ समृद्ध स्वरूप था। उनमें तीसरा पदार्थ ब्रह्मांड का ऊर्ध्व भाग स्थित था। बहुत दूर होने के कारण यहाँ तक आंखों की ज्योतियों की पहुँच न हो सकने से वह दुर्लक्ष काले वर्ण के आकाश के सदृश था। चौथा पदार्थ तो उन दोनों के बीच में स्थित आकाश ही था, यह कहते हैं। बहुत दूर विभक्त हुए ब्रह्मांड के उन दोनों खंडों के बीच में जो स्थित था वह तो एकमात्र आदि अंत शून्य सर्वत्र व्याप्त निर्मल ब्रह्माकाश ही था। हे श्री रामचंद्र जी, वही उसमें चौथा पदार्थ था जिसका मैंने उस समय अवलोकन किया। मेरी आंखों के सामने उपस्थित इन 4 पदार्थों के बीच में इन चारों से अतिरिक्त और कोई दूसरा वहां नहीं था, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आवरण युक्त उन ब्रह्मांड खप्परों के बाहर क्या है, उनके कौन कौन आवरण है, वे कितने हैं तथा बिना आधार के वे सब वहां संस्थित कैसे है, कृपा कर यह कहिए। इन 4 प्रश्नों में पहले बीच के 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उन ब्रह्मांड खंडों के पार में उनसे 10 गुना अधिक विस्तृत जल है और वह जल इन दोनों खंडों के अति विस्तृत संध्याकाश को छोड़कर उसके बाहर ही खूब विस्तृत रूप से स्थित है। उसके बाद जल से 10 गुना ज्वालात्मक तेज अवस्थित है। उसके अनंतर जल के समान ही उस जल को पवित्र करने वाला तथा स्वयं निर्मल पवन स्थित है। उसके बाद उस पवन के समान ही 10 गुना विमल आकाश स्थित है। अर्थात प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, तदनंतर परम पवित्र अति सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत ही स्वच्छ अनंत मायाश बल ब्रह्माकाश स्थित है। आकाश से परे उससे 10 गुना अधिक अहंकार तत्व, उससे 10 गुना अधिक महत तत्व और उसके आगे अनंत प्रकृति का वर्णन जो पुराण आदि में मिलता है, उसका यहाँ परित्याग क्यों किया, इस शंका पर कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उस मायाश बल ब्रह्म के स्वरूप आकाश में योगी माहेश्वर पांचरात्र तथा कपिल आदि तंत्रों में महत अहंकार आदि तत्व भेद के आवरण के विषय में भिन्न भिन्न कल्पना दृष्टियां अनंत रूप से स्फुरित हो रही है, किंतु परस्पर विवादग्रस्त देखी गई उनकी स्वरूप कल्पना की सृष्टियां पुराणों में मिलती है, श्रुतियों में नहीं। इसलिए हमने उनकी उपेक्षा कर दी है। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य अन्य योगी महेश्वर पांचरात्र तथा कपिल आदि के मत के अनुसार मायाश बलित ब्रह्माकाश में महत्त्व आदि दृष्टि की कल्पनाएं भी एक एक से 10 गुना अधिक है, लेकिन परस्पर विवादग्रस्त होने से हमने उनकी उपेक्षा कर दी है।
अवशिष्ट चौथे प्रश्न का स्मरण दिलाते हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे मुनीश्वर, ब्रह्मांड खंड के ऊपर तथा नीचे उससे भी उत्तरोत्तर 10 गुना अधिक विस्तार वाला होने के कारण महान आकाश वाले जलादि को कहाँ कौन कैसे धारण करता है? महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पार्थिव पदार्थों का जो भाग ब्रह्मांड खप्पर है वह कमल पत्र के समान स्थित है। उसी भाग का वे आधार आदि भाव से ऐसे आश्रय करते हैं जैसे वानरी के शिशु अपनी माँ का, अर्थात जैसे वानरी के बच्चे अपनी माँ को पेट में अच्छी तरह पकड़ के दौड़ने पर भी नहीं गिरते, वैसे ही इनकी भी स्थिति है। अथवा उस ब्रह्मांड खप्पर की ओर उसकी आकर्षण शक्ति से आकृष्ट होकर वे ऐसे दौड़ते हैं जैसे वानरी के बच्चे अपनी माँ की ओर दौड़ते हैं। उस ब्रह्मांड खप्पर के ऊपर स्थित जल के न गिरने में भी यही न्याय है, इस आशय से कहते हैं। इसलिए हे श्री राम जी, ब्रह्मांड नामक जो महाशरीर अत्यंत समीप है उसकी ओर वे सब पदार्थ ऐसे दौड़ते हैं जैसे प्यासे प्राणी जल की ओर। जैसे शरीर में संयुक्त हाथ पैर आदि अवयव अपनी अत्यंत दृढ़ संयोग स्थिति को नहीं छोड़ते, वैसे ही उसी का अभ्यंतर अवलंबन करके तेजस आदि सब पदार्थ अवस्थित है। और आवरणों के आधारभूत दोनों ब्रह्मांड खप्परों का जो भारी होने से अवश्य गिर जाने वाले हैं, आधार क्या है? यह श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आप कृपा कर यह मुझसे कहिए कि वे ब्रह्मांड खंड कैसे अवस्थित रहते हैं, उनका आकार क्या है, किसने कैसे उन्हें धारण कर रखा है, अथवा वे गिरकर नष्ट कैसे होते हैं। यह जो आधार आदि की चिंता हो रही है सो सत्यता दृष्टि में ही है, मिथ्या दृष्टि में तो जो अत्यंत भारी पदार्थ है उनके भी आधार आदि का कोई नियम नहीं है। यह स्वप्न दृष्टांत से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यद्यपि इसको किसी ने धारण नहीं किया है, फिर भी परमात्मा की अचिंत्य धारणात्मिका शक्ति से यह अच्छी तरह धारण किया हुआ है ही। यह बिल्कुल गिरता हुआ भी नहीं गिर रहा है। हे श्री रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत वस्तुतः आकृति शून्य अर्थात निराकार होने पर भी स्वप्न नगर के सदृश साकार है। इस माइक जगत का क्या पतन होगा, अथवा इसमें ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका कोई धारण करेगा? यह ठीक वैसा ही अवस्थित है जैसा कि संवित का स्फुरण है, अर्थात चिति शक्ति के स्फुरण के अनुसार यह अवभासित हो रहा है। जैसे आकाश में किशोंड्रक साम्यता है तथा जैसे आकाश में शून्यता है एवं पवन में जैसे स्पंदन है, वैसे ही चिदाकाश में यह जगत है। हे श्री रामचंद्र जी, चिति में ब्रह्मांड नामक संकल्प नगर है, उसके अंदर अनेक जगत रूपी घर है। चिदाकाश में निराकार ही प्रतिनियताकार के समान यानी नियत आकार वाले के सदृश स्थित है। संपूर्ण पदार्थों का नियत या अनियत स्वभाव संवेदन के अनुसार ही सिद्ध होता है। यह कहते हैं, पतन के अध्यास से युक्त संवित से उत्पन्न यह जगत रात दिन गिरने में तत्पर है तथा गमन अध्यास से युक्त संवित से यह रात दिन गमन में ही तत्पर है। स्थिति के अध्यास से युक्त संवित से समुद्भूत यह संसार सदा अवस्थित है तथा ऊर्ध्व गमनमयी चिति से उद्भूत यह संसार निरंतर ऊर्ध्व गमनोन्मुख ही बना रहता है। कथम वा परिनश्यतः इसका उत्तर देते हैं, महाकल्पादि के संकल्पों द्वारा नाश संवित से वह ब्रह्मांड नष्ट होता है और सबकी सृष्टि के आरंभ में सृष्टि संकल्पों द्वारा जन्मयुक्त संवित से चिदाकाश में वह उत्पन्न होता है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे शरतकालीन आकाश की ओर देख रहे पुरुष की दृष्टि बेर के आकार के सदृश असत्य मोतियों का समूह सत्य सा भासता है, वैसे ही असत्य ही उदित यह संसार अति सत्य स्वरूप सा भास रहा है। चिदाकाश में ये जितने जगत भ्रांति से स्फुरित हो रहे हैं, ठीक ठीक उन सब की गणना करने में भला कौन समर्थ है। 80वां सर्ग समाप्त।